धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। दूसरी बार स्वरांजलि सेवा संस्थान ट्रस्ट परिसर में लोकप्रिय संत और हमारे गुरु जी धर्मपाल गुरु वशिष्ठ जी महाराज के सौजन्य से दूसरी बार घर की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए, विश्व की शांति के लिए यह हवन कार्यक्रम रखा गया है। अभी आपको हम धर्मपाल संत गुरु वशिष्ठ जी महाराज के मुखारबिंद से बताएंगे हवन की क्या महिमा है, हवन करने से क्या फायदे होते हैं, और नेपाल में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए भी महाराज जी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। भैया बहना करो विचार, सबसे उत्तम शाकाहार हमारे बीच मौजूद हैं। 22 मई 2022 की सुबह भारतीय क्षेत्र में नेपाल के संत धर्मपाल गुरु वशिष्ठ जी महाराज, मैं डी आनंद स्वरांजलि सेवा संस्थान के माध्यम से गुरु जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारतीय क्षेत्र में। और दूसरी बार ये विश्व शांति के लिए ये हवन का कार्यक्रम रखा गया है हमारे परिसर में, और यहाँ से शुरुआत की जा रही है और विभिन्न जगहों पे हवन कार्य करके हम सभी विश्व शांति कामना करेंगे। गुरुदेव धर्मपाल। अस्तु। ओम तत्सत। संपूर्ण भक्तजन महानुभाव विश्व जगत के लिए शांति का कार्य करने हेतु जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, हम विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय धर्म सभा संरक्षक संयोजक धर्मपालक गुरु वशिष्ठ के नाम से पहचाने जाते हैं। और दूसरी हमारी पीठ है विश्व का हिंदू राष्ट्र नेपाल, एक कोटि होम पीठ पीठाधीश के रूप में हमें पहचाना जाता है। और हम वेद में वशिष्ठ के नाम से परिचित हैं और हमारी वेद में वर्णित है, हमारी वर्णन की गई है भगवान राम के लगायत रघुकुल के गुरु परिवार के नाम से, हम गुरु वशिष्ठ नाम से इस वंश को पहचाना जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हिमालय की देश नेपाल हिमवत खंड के अंदर इस बार पिछले 6 महीने से मार्गशीर्ष महीने में जो बाला चतुर्दशी थी, उसी दिन से संकल्प करके नेपाल की भूमि में पंचा से पंचधाम पोखरा, जहां हिमालय की क्षेत्र है हमारी 11,000 बीघा जमीन की जो आश्रम है कोटि होम पीठ, वहां पर कोटि होम चल रही है। सत कोटि होम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा कोटि होम उसी नेपाल के मकवानपुर हेटौड़ा जिले में शहर में उसी तरह संकल्प करके अखंड हवन किया जा रहा है। उसी को देखते हुए हमारी मित्रता की छिमेकी राष्ट्र भारत, जो किसी समय यह भी हिंदू राष्ट्र था, फिर भी अभी हिंदू राष्ट्र बनाने का योजना, अभी पिछले 4 दिन पहले आप लोग ने देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेपाल के भैरवा लुम्बिनी क्षेत्र में जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां आकर उन्होंने प्रण किया है कि सबसे पहला अब हिंदू राष्ट्र नेपाल था और हिंदू राष्ट्र नेपाल बनाया जाएगा, उसके बाद में भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ये उन्होंने अभी उद्बोधन किया था। इसके 6 महीना पहले भारत के शंकराचार्य पुरी के पीठाधीश, गोवर्धन पीठ के पीठाधीश शंकराचार्य महाराज जी ने उसी भैरवा में आकर हम लोग ने आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में आकर सबसे पहला हिंदू राष्ट्र नेपाल होगा, उसके लगातार 3 साल के अंदर हम नेपाल और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाने की हम प्रण करते हैं कह कर गए थे। उसी को शक्ति प्राप्त विश्व शांति के लिए, विश्व में हिंदू राष्ट्र का स्थापना होने के लिए, धर्म की स्थापना होने के लिए मद्देनजर रखकर आज इस वाल्मीकि आश्रम स्वरांजलि संगीत स्थल हेडक्वार्टर डी आनंद जी के नाम से यहाँ पहचाने जाते हैं। प्रत्येक महीना पूर्णिमा तिथि को नारायणी गंडकी महाआरती ये चलाते हैं, उसमें हमारी भी सहभागिता होती है। इसी को मद्देनजर रखकर दोबारा फिर दूसरी बार उनके गृहस्थ आश्रम पर आकर जो हम वशिष्ठ नित्य अग्निहोत्री, जो हमारा नित्य अग्निहोत्र होता है, आज का अग्निहोत्र कार्यक्रम उन्हीं की आंगन में, उन्हीं की घर में, उन्हीं की गृहस्थ आश्रम पर आज करने के हमें अवसर दिए हैं। संपूर्ण स्वरांजलि संगीत परिवार, दयानंद परिवार और इस भैंसालोटन वाल्मीकि आश्रम के संपूर्ण परिवार को धन्यवाद देते हुए ऐसा हवन का कार्य होते रहे। यह हवन से पर्यावरण प्रकृति को संरक्षण होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, यह हवन होना बंद हो गया है, हवन कम किया गया है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है।
पर्यावरण प्रकृति संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इसको संरक्षण करने हेतु विश्व को शांति लाने के लिए, जलवायु को संरक्षण रखने के लिए, नदियों हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए, वनस्पति सारा जंगल खेतीबाड़ी कृषि को सुरक्षित रखने के लिए यह हवन किया जाता है। पूरा ब्रह्मांड को ये सुरक्षित रखता है। अगर आप वेद के मंत्र में ध्यान देंगे तो ऋग्वेद का एक मंत्र है, समान में तुदका मुच्चई तव चाहभी भूमिम पर्जन्या जिन्वंती दिव्यम जिन्वंतयग्नय। सारा हवन करने के बाद जो हवन में जो दिया जाता है वो चीज जलकर पर्यावरण प्रकृति में चला जाता है, वायु के माध्यम से सारा जगत को संरक्षण करके सही समय पर बरसात कराता है, और उस बरसात से भूमिम पर्जन्या जिन्वंती, भूमि उस बरसात से जीती है, और यज्ञ से सारा ब्रह्मांड जीता है। दिव्यम जिन्वंतयग्नय इसी नाम से जाना जाता है। इसीलिए यह हवन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर विश्व जगत को संरक्षित करना है तो कर सकती है तो कोई एक चीज है, वो है यज्ञ, और उस यज्ञ को हवन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हमारी वशिष्ठ परिवार आदि जब ये संसार दुनिया बनी है तब से यह हवन का कार्यक्रम कराने के लिए वेद में, गीता में बाकायदा इसको वर्णन किया गया है। आप ध्यान देंगे, गीता 17 अध्याय 23 नंबर मंत्र पे कहा गया है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। जब ये ब्रह्मांड शुरुआत हुई, जब पहला पैदाइशी किया गया तो उस परमात्मा ने यह मंत्र प्रयोग किया था जो ब्रह्म से पहला बार गाया हुआ जो मंत्र था, उसी को ब्रह्म गायत्री कहा जाता है। ओम तत्सत, यह 3 शब्द कहकर 3 चीज उत्पत्ति किया था, ब्राह्मण यानी मानव, वेद और यज्ञ। मानवास तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। गीता 17 अध्याय 23 नंबर पर सब लोग ध्यान दें और ऐसे यज्ञ को सम्मान करें, सभी लोग यज्ञ करें और पर्यावरण प्रकृति को संरक्षण करें और ग्लोबल वार्मिंग को न्यूनीकरण करें और सारा जगत को संरक्षित करें, सारा प्राणी को, सारा वनस्पतियां, वन जंगल, वनस्पति, खेती संपूर्ण को सुरक्षित करें। ओम तत्सत अस्तु, ओम तत्सत। यही महत्व है यज्ञ का।